नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के इस लेक्चर में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो अगले लेक्चर में हमने क्विज़ रखा था, कुछ सेंटेंसेस हमने ब्लैंक छोड़ दिए थे, उन सेंटेंसेस को आज हम उनका जवाब देने वाले हैं। तो हमने आपको कहा था कि आप उन जवाब को लिखने का ट्राई करना। रिस्पॉन्स कुछ मिला जुला मिला है, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि वो जो सेंटेंसेस हमने ब्लैंक छोड़े थे उनका आंसर कैसे देते हैं। उसमें जो वोकेबलरी की भी ज़रूरत होती है वो कैसे हम गैदर करते हैं, उसका भी हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, हमारे हर एक लेक्चर में मिलती है आपको। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस जो आफ्टर वाला था वो हमने ब्लैंक छोड़ा था, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना। तो हमारे सर हमें एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसमें दो क्रियाएं हैं, एक तो देना, उसके साथ कर लगा हुआ है, और दूसरा समझाना, है ना। तो अगर हमें ये वोकेबलरी नहीं पता है किसी को, तो वो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। और जो वर्ड आपको एक बार नहीं आया है, वो इजी है या डिफ़िकल्ट है, लंबा है या कुछ भी है, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों। उसका एक लिस्ट बनाना है और उस हिसाब से आप वोकेबलरी भी साथ साथ में तैयार करेंगे। इसका उपयोग ये होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, एक स्टेज ऐसा आएगा, प्रैक्टिस के बाद ही वो स्टेज आ सकता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आप पा सकते हैं कि जहाँ पर आप सोचना ही इंग्लिश में कर दो। और उस समय अगर आपको वोकेबलरी अच्छी है आपकी, तो आप कहीं पर भी अटकेंगे नहीं, आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप अच्छे कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी बोल पाओगे और सोच पाओगे डायरेक्ट इंग्लिश में। रटाए रटाए सेंटेंस ठीक है, आपका काम चला लेंगे थोड़े दिन, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ऐसी प्रैक्टिकल सेंटेंसेस हमें आनी चाहिए जो रूटीन में हमारे उपयोग होती है। तो आइए दोस्तों, अभी स्क्रीन पर जो सेंटेंस आपको दिख रहा है उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ, आप उसका भी नोट कर लीजिएगा। तो अवर सर एक्सप्लेन्स अस आफ्टर गिविंग एग्जाम्पल्स। तो देकर यानी उसका अर्थ आफ्टर गिविंग भी होता है, और वहाँ पर स्टार का मैंने साइन किया है, तो वो इसलिए किया है कि आफ्टर की जगह बाय का उपयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अवर सर एक्सप्लेन्स अस बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, है ना, तो भी चलता है। लेकिन तात्पर्य ये है ये इन दोनों क्रियाओं का कि एक क्रिया कर कर दूसरी क्रिया करते हैं। अवर सर डज नॉट एक्सप्लेन अस आफ्टर कॉपिंग, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग चेंज, पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो, उस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो और जो शब्द है आप समझाना यानी एक्सप्लेन, सब्जेक्ट लिखा अवर सर, फिर वर्ब लिखा, उसको एस ई एस अप्लाई किया, तो भूलना नहीं है। एस ई एस वाला जो नियम पुराने लेक्चर्स में हमने प्रैक्टिस किया है, सीखा है, तो उसको भी भूलना नहीं है हर एक जगह। और ये जो आफ्टर वाली बात है, आफ्टर गिविंग या बाय गिविंग, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हम पूरे इंग्लिश में सभी टेंसेस में सभी जगह यूज़ कर सकेंगे, और करने वाले ही हैं डेफिनेटली। अगले कुछ टेंसेस में हम बाय का उपयोग भी करेंगे, बाय गिविंग होगा या बाय कॉपिंग होगा, बाय एक्सप्लेनिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे चैनल पर, इस वीडियो पर भी बने रहिएगा, कहीं पर भी स्किप न करिएगा। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपको मिलने जा रहा है। ऐसी बातें आज आपको कोई बताता नहीं है। सेंटेंसेस जो बने बनाए हैं ही गूगल पर, वो आप वीडियोस देखते रहते हैं, आप उसको रट्टा मारते रहते हैं, अच्छा लगता है, वो कभी काम में भी आते हैं, वो बेकार के भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार के हैं। लेकिन जो मौलिक इंग्लिश हमें आना चाहिए, जैसा हम हिंदी बोलते हैं, जो हम हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में जो हम बोलते हैं, वैसा सब कुछ हमें आना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों उसके साथ ही। तो आइए चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ। वहाँ पर दूसरा वाक्य है वाइल वाला। तो वाइल वाले सेंटेंस में हमने देखा था, जो ब्लैंक छोड़ा था, हम वाहन चलाते समय और नियमों का पालन करते हैं, है ना। तो चलाना
और उसका ऑब्जेक्ट वाहन है, और पालन करना और उसका ऑब्जेक्ट नियम है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जब दो वर्ब होते हैं, चाहे वो दो वर्ब टू का नियम वाला दो वर्ब हो, आफ्टर, वाइल, इन, बिफोर, जो भी हो, तो जो वर्ब जब लिखेंगे उसके साथ ही उसका ऑब्जेक्ट लिख देना है अगर है तो, और नहीं है तो ठीक है, तुरंत ही आप टू लिखो या आफ्टर लिखो, बाय लिखो, वाइल लिखो, इन लिखो, बिफोर लिखो तो चलेगा। और फिर दूसरा वर्ब आएगा, वो भी देखो कि उसका कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब इसका हम जवाब भी दे देते हैं। तो पालन करना यानी ओबे, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ओबे, OBEY, ओबे यानी पालन करना। और जो वाइल ड्राइविंग व्हीकल्स है ना, तो जो भी हम कार्स है, बसेस है, जो भी है हम चलाते हैं, तो उनका हम ट्रैफिक का नियम का पालन करते हैं। और नेगेटिव में वी डोंट ओबे रूल्स वाइल प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो क्रिकेट खेलना चलो एक कैजुअल बात है, उसमें हमने नियमों का पालन नहीं किया तो चलेगा। उस हिसाब से एक नेगेटिव सेंटेंस ऐसा बनाया कि थोड़ा और प्रैक्टिकल हमारा लेक्चर हो जाए, और इसलिए हम नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे बनाते हैं जो पॉजिटिव के मीनिंग को नहीं अल्टर करते, उसको चेंज नहीं करते। और वो भी हमें सीखना चाहिए दोस्तों, ऐसा अंग्रेज़ी हमें आना चाहिए कि जो जैसा हम हिंदी में बोलते हैं वैसा ही, या किसी भी मातृभाषा में, भारतीय भाषा में हम बोलते हैं वैसा ही इंग्लिश हमें आना चाहिए, है ना दोस्तों। तो बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। और यहाँ पर हम बिफोर वाला वाक्य देखेंगे जो हमने ब्लैंक छोड़ा था पिछले प्रैक्टिस सेशन में। तो शिक्षण संस्थान प्रवेश देने से पहले मेरिट ध्यान में लेती है। मेरिट यानी जो हमारी टैली होती है, जो परसेंटेज या परसेंटाइल्स हमने लिए हुए होते हैं, उस हिसाब से हमें एडमिशन मिलता है, तो वो मेरिट होता है ना। ध्यान में लेना यानी कंसीडर यहाँ पे, और देना तो सबको आता ही है, देना यानी गिव, लेकिन यहाँ पे पहले है, देने से पहले। शैक्षणिक शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आप नए नए सेंटेंस बनाते जाइए, ऐसे प्रैक्टिकल वाक्य आप बनाते जाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक साथ आप 3 चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, 3 स्किल्स डेवलप कर सकते हैं अंग्रेजी के। एक तो आप ग्रामर सीख सकते हैं, जो भी बेसिक ज़रूरी है वो। दूसरा वोकेबलरी आप बिल्टअप कर सकते हैं, आपके शब्द वर्ड्स आपके अच्छे हो सकते हैं। और तीसरा आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी। हिंदी में भी आप क्या बातें करते हैं, लाख घंटों के घंटों हम बातें करते रहते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम वाक्यों में भी डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आगे जाकर वो हमें इंग्लिश में सोचने में भी हेल्प करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है ये, बहुत ही अच्छी रीत है दोस्तों। अगर आप उसमें थोड़ा धीरज रखिए और थोड़ा टाइम दीजिए तो बहुत अच्छा इंग्लिश आप सीख सकते हैं। तो आइए इसका इंग्लिश भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कंसीडर मेरिट बिफोर गिविंग एडमिशंस। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डोंट कंसीडर इनकम बिफोर गिविंग एडमिशंस। तो ये आपका जवाब भी हो गया दोस्तों। आप इसको लिखते जाइएगा, अपनी नोट्स बनाते जाइएगा, उनको बार बार रिफ़र करते जाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइएगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, जब भी मैं उसको देखूंगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा दोस्तों। आप अच्छे से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, बोलना लिखना, और अंग्रेज़ी में सोचने की बात है तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर भी जा सकते हैं। कुछ दिनों में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे दोस्तों अभी हम, और इसमें इन वाला वाक्य है जो हमने छोड़ा था कि भाई मैं आता है ना। तो मेरे दोस्त को मेहनत करने में कठिनाई आती है ना। तो ऐसा ही कुछ वाक्य था, हाँ। और तो मेहनत करना यानी वर्क हार्ड, और कठिनाई आना यानी गेट बोर्ड। तो ये सारे शब्द हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों के साथ, कई बार रिश्तेदारों के साथ, कहीं शॉपिंग के लिए चले गए, ऐसा कहीं भी चले गए, एयरपोर्ट पर चले गए, आप कहीं भी, मैं ऐसा अंग्रेज़ी आपको तैयार करवा रहा हूँ, या आप कर सकते हैं मेहनत करके, थोड़ा प्रयत्न करके, इन्वॉल्वमेंट रखकर, कि आप किसी भी सिचुएशन में उसको डाल सकते हैं। कहीं भी पहुँच गए, आपको कम्युनिकेशन करना हो गया इंग्लिश में, बैंक में गए, एयरपोर्ट पर गए, रेलवे स्टेशन पर गए, फेयर में, कहीं मेले में चले गए, कहीं भी विदेश में गए या देश में रहे, जॉब इंटरव्यू हो गया है ना, बिजनेस मीटिंग हो गई, कुछ भी ट्रैवलिंग के लिए आप गए कहीं भी दोस्तों, ऐसा हिंदी आप तैयार कर, ऐसा इंग्लिश आप तैयार कर सकते हैं जैसा आप हिंदी का उपयोग करते हैं, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका भी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ।
माय फ्रेंड गेट्स बोर्ड, यहाँ पे SES गेट को लगेगा क्योंकि वो 2 शब्द वाला वर्ब है, और गेट बोर्ड यानी कठिनाई आना या कंटाल जाना, और उसको SES लिखना है इसलिए क्योंकि माय फ्रेंड थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना। और हमारा नियम की जो हम बात कर रहे हैं डार्क ब्राउन कलर में हमने लिखा है इन वर्किंग हार्ड, ING वर्क को लिखा है क्योंकि वर्क हार्ड वो भी 2 शब्द वाला वर्ब है, और वर्क के पीछे ING लगेगा। तो ये नियम छोटे छोटे भी आप देखते जाइए और ऐसे वाक्य बनाते जाइए। और हमें आप ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी कॉपी का कोई फ़ोटो चेक करवाना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा ईमेल ID भी दिया है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, तो वो भी आप ईमेल कर सकते हैं। अटैच कर दीजिए अपनी फ़ोटो जो नोट की आपको चेक करवानी है, हम तुरंत आपको जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही हम देखेंगे उसको, आपको उसका रिप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और कोई भी लेक्चर मिस ना करिए। ऐसे ही अच्छा इंग्लिश आप बोलना और लिखना सीख सकोगे। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।